नमस्कार छात्रों। हम पिछले वाले लेक्चर में नौरोजी के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि निकासी के कौन कौन से तरीके हैं और उसे रोकने का क्या मुख्य उपाय होता है। नौरोजी ने उसको रोकने का मुख्य उपाय एकमात्र स्वशासन को बताया था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नौरोजी के करारोपण संबंधी विचार और नौरोजी के द्वारा रेलवे के ऊपर दिए गए विचार और अन्य आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नौरोजी के करारोपण संबंधी विचारों पर बात करेंगे, अर्थात उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर क्या विचार व्यक्त किए। ब्रिटिश सरकार की कर नीति भारतीय संसाधनों के शोषण का एक मुख्य साधन व भारतीय नागरिकों से भेदभाव का एक प्रतीक थी। नौरोजी ने सिद्ध किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां कर भार दुनिया में सर्वाधिक है। भारतीय नागरिकों पर कर भार ब्रिटिश नागरिकों पर कर भार की तुलना में 2.5 गुना है। इंग्लैंड में कर आय राष्ट्रीय आय का 8.5% है, जबकि भारत में यह 22% है। इससे भी अधिक पीड़ादायक यह है कि इंग्लैंड में करों से जो आय प्राप्त होती है वह ब्रिटिश नागरिकों के कल्याण पर उपभोग में लाई जाती है, जबकि भारत में समस्त कर आय या तो देश के बाहर चली जाती है या उसका उपयोग देश में ही विदेशियों द्वारा किया जाता है। दादाभाई नौरोजी ने करारोपण व आर्थिक निकासी के मध्य कार्यात्मक संबंध स्थापित किया। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में आए दुर्भिक्ष व काल के लिए करारोपण को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने बताया कि भयंकर दुर्भिक्ष व भुखमरी की स्थिति में भी भारत में बलपूर्वक कर वसूली की जाती थी। इस प्रकार के शोषण का अन्यत्र ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। तो दादाभाई नौरोजी ने बताने का प्रयास किया कि भारत में बहुत सख्ताई से अधिक मात्रा में विपरीत परिस्थितियों में भी ब्रिटिश द्वारा कर का एकत्र चालू रहा। इसके बाद में दादाभाई नौरोजी ने रेलवे के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो भारत में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का एक विशाल जाल फैलाया। भारत रेलवे के प्रारंभ के साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि क्या यह देश की प्रगति का सूचक है या फिर भारत के आर्थिक शोषण का माध्यम। नौरोजी ने भी इस प्रश्न पर मंथन किया। उन्होंने रेलवे के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों पर ध्यान दिया, लेकिन उनका निष्कर्ष रेलवे विस्तार कार्यक्रम के विपरीत ही रहा। दादाभाई नौरोजी ने रेलवे के लाभ जैसे सस्ती व द्रुत परिवहन व्यवस्था, रोजगार के नए साधनों का विकास, आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, कृषि के लिए विस्तृत बाजार, देश के आर्थिक विकास को नई दिशा आदि को स्वीकार किया। साथ ही नौरोजी ने कहा कि ये उपयुक्त सभी लाभ भारत के संदर्भ में आंशिक रूप से दिखाई देते हैं। धीरे धीरे नौरोजी के विचार कठोर होते गए और उन्होंने रेलवे को भारतीय संदर्भ में लाभप्रद होने के स्थान पर हानिप्रद ज़्यादा बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्वयं तो आर्थिक विकास का एक स्रोत है ही, साथ में उसने आर्थिक निकासी को तीव्रता भी प्रदान की है। दादाभाई नौरोजी ने बताया कि भारत में रेलवे का विकास विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ, जिस पर ऊंची दर पर ब्याज प्रदान करना होता है, जो कि विदेशों में चला जाता। इसके अतिरिक्त रेलवे पर प्राप्त होने वाला लाभांश भी चला जाता है। रेलवे से भारतीय उद्योगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि पूंजी का अभाव है।
विदेशी पूंजी उन्हीं उद्योगों में लगेगी जहां लाभ की मात्रा ऊंची हो, वह प्राप्त लाभ सरलता से बाहर भेजे जा सकें, जैसे बागान उद्योग। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नौरोजी ने 18 क्षेत्र में सत्य कहा कि यहाँ रेल तथा दूसरे लोक कार्यों की व्यवस्था तो होनी चाहिए, परंतु उनका स्वाभाविक लाभ हमें पहुंचना चाहिए, अन्यथा एक भूखे व्यक्ति के समक्ष बढ़िया खाने के आनंद की चर्चा करना व्यर्थ है, एक स्वप्न के समान है। इस तरह से उन्होंने रेलवे के बारे में अपने बात रखी और अंत में उन्होंने अन्य आर्थिक विचार रखे। तो नौरोजी ने हस्तक्षेप की नीति, लेसेज फेयर की प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने भारत के संदर्भ में स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया। नौरोजी ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। नौरोजी ने भारत से स्वर्ण निर्यात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ण निर्यात व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा है, इसे गैर व्यावसायिक स्वर्ण निर्यात से आर्थिक निकासी हो रही है। इसी के कारण भारत में कीमतें ऊंची हैं, न कि कृषि उत्पाद के अभाव के कारण। नौरोजी ने भारत में माल तस्करी जनसंख्या के नियम लागू होने का प्रबल विरोध किया। उन्होंने बताया कि दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी आदि अति जनसंख्या के कारण नहीं है, ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के प्रतीक हैं। नौरोजी ने भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। नौरोजी ने शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण के रूप में लिया, निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि नौरोजी ने आर्थिक विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि भारत की दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे अगर उनके अनुसार हमारा आगे हम काम में चलते। तो इस तरह से हमने आज नौरोजी के बारे में बातें रखी। ठीक है, आगे हम दूसरे वाले विचारक की बात करेंगे। थैंक यू। ओके।